किसी को नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है। 24 तारीख को सुबह 6 बजे हम सब बॉम्ब के आवाज़ से उठे थे क्योंकि हमारी सिटी में भी एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद सब अफरा तफरी मच गई सबको, ताकि कुछ बड़ा हो सकता है। हम सब सामान वामान लेने गए। उसके बाद भगवान की कृपा से हमारी सिटी तो सेफ थी। 24 को हम एक्सप्लोजन 24 को शुरू हुई है बेसिकली यूक्रेन में। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमारी टीम हमारे हॉस्टल में आई उस दिन, उन्होंने बोला कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। इवन ये सिर्फ यूक्रेन की क्राइसिस है, लेकिन हम इंडियन बच्चों को या किसी भी फॉरेनर बच्चों को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी सेफ्टी हमारी सेफ्टी है। सर, हालात की बात तो ऐसी है कि किसी को नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है। 24 तारीख को सुबह 6 बजे हम सब बॉम्ब के आवाज़ से उठे थे क्योंकि हमारी सिटी में भी एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद सब अफरा तफरी मच गई सबको, ताकि कुछ बड़ा हो सकता है। हम सब सामान वामान लेने गए। उसके बाद भगवान की कृपा से हमारी सिटी तो सेफ थी, अब तक सेफ है, इतना कुछ नहीं हुआ। लेकिन वही एयर सायरेंस, बंकर में जाना, सब कुछ हमने हेल्पलाइंस को कॉल किया था, बट इतने सारे बच्चे ऑलरेडी फ़ोन कर रहे हैं उनको, तो कुछ हमें कोई फ़ोन नहीं उठा पाया हमारा। तो हमने सोचा कि हमें खुद ही निकलना पड़ेगा क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। मम्मी पापा नहीं देखे जा रहे थे ऐसे, तो हमने तो खुद से ही बस की थी यूक्रेनियन लोगों की हेल्प से। और जो हमारा बस ड्राइवर था उसके फादर भी रोमेनियन ही थे, तो उन्होंने हमें बस से रोमेनिया पहुंचाया। और फिर रोमेनिया में भी हमें एक बस मिली जो कि किसी शेल्टर की हेल्प से, जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने हमारी हेल्प की, और हम उस बस से एयरपोर्ट गए। वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कुछ फ़्लाइट्स का इतने नहीं आ रही हैं अभी, फ़्लाइट्स अब आनी शुरू हुई हैं। उसके बाद फिर हमें वहाँ पे भी वॉलंटियर्स, रोमेनियन वॉलंटियर्स ने हेल्प किया। वो हमें दस्कालुश सेंटर लेके गए शेल्टर में। फिर हम वहीं पे शेल्टर में उन लोगों के साथ रुके 3 दिन। उसके बाद फिर जो शेल्टर जो वॉलंटियर कर रहे हैं वहाँ पे एक जयदीप करके इंसान है जो कि एग्रोटेक कंपनी से है, जो कि इंडियन है। उन्होंने ही हमारी फ़्लाइट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करी, लिस्ट में आगे एम्बेसी को नाम दिया, और फिर हम इंडियन एयरफोर्स की फ़्लाइट से कल रात को लैंड हुए यहाँ पे। तो आपने बताया कि 24 को आप चले, 3 दिन? नहीं, हम 24 को नहीं चले थे। 24 को हम एक्सप्लोजन 24 को शुरू हुई है बेसिकली यूक्रेन में। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमारी टीम हमारे हॉस्टल में आई उस दिन, उन्होंने बोला कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। इवन ये सिर्फ यूक्रेन की क्राइसिस है, लेकिन हम इंडियन बच्चों को या किसी भी फॉरेनर बच्चों को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी सेफ्टी हमारी सेफ्टी है। उस टाइम तक हमें था क्योंकि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मतलब खार्किव हमारे पास पड़ता है, कीव हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। हम सब डरे हुए थे, लेकिन हमने सोचा था कि बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हो रही थी कि पोलैंड बॉर्डर पर सब यूक्रेनियंस, इंडियंस, बाकी सब देशों के लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ पे धक्का मुक्की, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ रहना ज़्यादा सेफ लग रहा है। बट फिर 27 तारीख को बार बार सायरन्स बज रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि अब यहाँ पे भी हमें सेफ नहीं लग रहा क्योंकि ज़मीन से हम सेफ हैं, बट एयर स्ट्राइक कहीं से भी हो रही है, कहीं पे भी मिसाइल्स एक्सप्लोजन हो रहे हैं, कहीं पे भी बॉम्ब फट रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम निकलेंगे यहाँ से। तो हम 28 तारीख को निकले थे। हम 1 तारीख को रोमेनिया पहुँचे थे, और हमें 3 तारीख को दिन में फ़्लाइट मिली थी। यूक्रेन में कौन सी सिटी में थे आप? हम निप्रो सिटी में थे। तो वहाँ पर बिल्कुल शांति है क्या? शांति नहीं है। पहले दिन जब मिसाइल एक्सप्लोजन हुआ था तब वहाँ पे भी एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन अभी तक कोई ट्रूप एंटर नहीं कर पाई है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी बहुत। जब आप बॉर्डर पे पहुंचे रोमानिया, हाँ जी, तो वहाँ पे आपको भारतीय दूतावास का कोई व्यक्ति मिला? सर देखिए, रोमेनिया में 2 बॉर्डर्स हैं, एक सुचेवा, एक सिरात। जो मोस्टली बच्चे जा रहे हैं वो सुचेवा बॉर्डर पर जा रहे हैं, बट भगवान हमारे साथ थे। हम क्या बोले, हम सिरात बॉर्डर पे थे क्योंकि वो जो इंसान था उसको सब एक्सपीरियंस था, तो उस बॉर्डर पे कोई नहीं था। और उस बॉर्डर पे जो लाइन थी वो भी सिर्फ हमारे बस के लोग थे। ठंड बहुत थी, मैं मानती हूँ, बट रोमेनियन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की है। बट हमें कोई एम्बेसी का नहीं मिल पाया क्योंकि वो सब दूसरे बॉर्डर पे तैनात थे। इस दौरान जब माता पिता से बात होती तो क्या बात होती अमूमन? माता पिता से जब पहले दिन एक्सप्लोजन हुआ था, दीदी सुबह फ़ोन करते हैं। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि हमें बोला गया था कि हमारी क्लासेस, जब थोड़ा पैनिक बढ़ रहा था, इंडिया एम्बेसी ने एडवाइजरी निकाली थी जिसको आना है वो आ जाओ। लेकिन उसी टाइम पे हमारी यूनिवर्सिटी बोलती है कि अगर तुम जाओगे 4 मार्च तक वापस आ जाना क्योंकि तुम्हारी क्लासेस नॉर्मल लगेंगी, क्योंकि हमारी क्लासेस ऑफलाइन थी। और इवन 24 तारीख को ये हुआ है, हम 22 तारीख को क्लास गए थे। हम कैसे आ जाए? हम 6 दिन के लिए टिकट करवा के तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि किसी को नहीं पता था कैसा होगा। सब ये था कि पॉलिटिकल इश्यूज हैं या फिर जो होगा बॉर्डर पर होकर रह जाएगा। किसी को ये प्रिपेयर नहीं था कि हर सिटी में वो अटैक होगा। नहीं, वहाँ की न्यूज़ देखी कि अटैक हो गया, मैंने कहा हाँ हुआ है, बट आप चिंता मत कीजिए,
हम समझदार हैं, हम जाकर अपना सब सामान लेके आ रहे हैं, अगर यहाँ पे रुकना भी पड़ेगा हमें, हम सब प्रिपरेशन, हम तैयार हैं। बट हाँ, मम्मी बार बार फ़ोन करके हम न्यूज़ देख रहे हैं, हम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं क्या, आप शांत रहिए, हम सब साथ हैं, हम सब साथ रहेंगे, कुछ नहीं होगा। बट तो हाँ, वीडियो कॉल के माध्यम से बात होती थी? मैं इनको वीडियो कॉल नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे था कि इन लोग मुझे देखेंगे तो मुझे इन्हें रोने लगेंगे। बट एक दिन मेरा भाई, छोटा भाई बोलता है कि तू इतनी हिम्मत कैसे रख रही है, तू झूठ बोल रही है, तो तुझ में हिम्मत नहीं है। मैंने कहा चल वीडियो कॉल कर। फिर मैंने वीडियो कॉल की, मैं इन लोगों के साथ हंसी खेली थोड़ा इनको हिम्मत देने के लिए। उसके बाद फिर इन लोग थोड़े शांत हुए। बट हाँ, मम्मी पापा रो रहे थे, घर आके मुझे पता लगा कि इन लोग रो रहे थे, बस ये मुझे नहीं दिखा रहे थे क्योंकि ताकि मेरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।